एक लड़के से अनजाने में उसका दोस्त मारा गया और डर के मारे उसने उसका शव जंगल के एक पत्थर की दरार में छुपा दिया। रात को वो कांपता हुआ कंबल में दुबक गया। डर था कि कहीं ये राज किसी को पता न चल जाए। तभी तेज तूफान और बारिश शुरू हो गई, जैसे ऊपर वाले ने उसकी मदद कर दी। मार्क ने जब दरवाजा खोला तो देखा टाउन में अब तक का सबसे खतरनाक मौसम दस्तक दे चुका था। 8वीं कैटेगरी की आंधी पूरे शहर को हिला रही थी। उसने जैसे ही दरवाजा बंद किया, एक बड़ी पेड़ की डाली दीवार तोड़कर अंदर घुस आई और उसकी माँ की तरफ बढ़ी। लेकिन गनीमत रही कि माँ थोड़ी दूर खड़ी थी। टहनी से सिर पर चोट लगी और वो बेहोश हो गई। बाढ़ का पानी घर में घुसते ही मार्क ने माँ को सीढ़ियों तक घसीटा, जहाँ ठंडे पानी से उन्हें होश आ गया और दोनों किसी तरह ऊपर के फ्लोर तक पहुँच गए। कुछ देर बाद मौसम शांत हुआ, लेकिन बाहर तबाही का मंजर था। शहर बुरी तरह डैमेज हो चुका था और सरकार ने इमरजेंसी रेस्क्यू शुरू कर दिया। तभी मार्क को अपनी छुपाई हुई लाश याद आई। वो भागकर उसी जंगल में गया तो देखा कि लैंडस्लाइड और मलबे ने उस जगह को ढक दिया था। उसे लगा अब उसका सीक्रेट हमेशा के लिए मिट गया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इसी एक झूठ ने उसकी पूरी जिंदगी को अंदर से खोखला कर दिया था। 20 साल बीत गए। गायब बच्चे के माँ बाप को छोड़ अब किसी को वो हादसा याद भी नहीं था। मार्क अब एक सक्सेसफुल डॉक्टर था। उसकी एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी थी और उसे लगता था कि वो काली परछाई अब कभी लौट कर नहीं आएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। टाउन में नए सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत